काल मी आलो नाही. मी काल जर तुमच्या कार्यक्रमाला आलो असतो तर जीवनातला असा चांगला क्षण मी गमावला असता, म्हणून बरं झालं काल मी आलो नाही. असा आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, अनेकता में एकता, असा सुंदर कार्यक्रम मला कधीही आज सगळ्यात बघायला मिळालेला नाही. मराठी भाषा के गौरव और अस्मिता को समर्पित मराठी भाषा दिवस के पावन अवसर पर SEM ट्रस्ट द्वारा संचालित जेडपी जकरिया इंग्लिश हाई स्कूल सोपारा में भव्य गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसई विधान महानगर पालिका के महापौर अजीव पाटिल जी को सम्मानित किया गया। साथ में अन्य आए हुए तमाम अतिथियों का भव्य स्वागत एवं सम्मान और सत्कार किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी और शिक्षकों ने मराठी भाषा के महत्व, उसकी समृद्धि, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के दौरान मराठी भाषा पर आधारित प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत करने वाले बच्चों और विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान प्रथम उप महापौर सगी डांगे ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों ने बच्चों के प्रस्तुति को मुक्त कंठ से प्रशंसा की और साथ में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हौसला अफजाई की। अतिथियों ने बच्चों को इस तरह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और गर्व करने का संदेश दिया। न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। दिनांक 12 फरवरी दिन शुक्रवार सोपारा गांव के बुरहान चौक पर प्रभाग क्रमांक 13-14 के नगर सेवकों का सत्कार प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे बहुजन विकास अघाड़ी के माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी। स्थानीय चीफ गेस्ट रहे प्रथम उप महापौर सगीर अहमद डांगे साहब। वर्तमान डिप्टी मेयर मार्शल लोपिस का सम्मान और सत्कार, साथ में सभी नगर सेवकों का सम्मान और सत्कार किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन मुसव्विर डायर फाउंडेशन के माध्यम से किया गया और एक एम्बुलेंस सीट ट्रस्ट को सप्रेम भेंट दी गई। महबूब अहमद रशीद चिंदे के इसाले सवाब के माध्यम से सीट ट्रस्ट को एम्बुलेंस भेंट की गई। सुपारक ट्रस्ट के ट्रस्टी मोइन चिंदे द्वारा गरीबों के लिए मुफ्त सुविधाओं हेतु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लास न्यूज़ लाइव। मैं फारूक साहब, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के चहेते महापौर हैं। हम चहेते महापौर इसलिए बोलेंगे कि इस बार जनता ने बड़ी उम्मीद जताई थी और जो जनता की उम्मीद थी वो हमारे साथ में है। अजीव पाटिल जी इस वक्त जो है कि यहाँ पर जो है सोपारा गांव के जेडपी जकरिया स्कूल में, हमारे साथ जो है पूर्व उप महापौर जो है सगी डांगे साहब भी हैं और हम जानेंगे कि इस बार महापौर का जो पद आपको मिला तो आपकी प्राथमिकता किन चीज़ों पर होगी, क्योंकि जनता बड़ा उम्मीद लगाए कि क्या होने वाला है। देखिए, प्राथमिकता ये जनता के आवाम की जो काम है वो प्राथमिकता रहेगी। ये 6 साल से बॉडी नहीं थी, तो हमारे सब टीम लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी की, युवा आमदार जी हमारे सतीश ठाकुर, उनके नेतृत्व में हमारे पहले उप महापौर थे, ये एरिया में से काम देखते थे। तो जो लोगों के काम थे हम करते थे, लेकिन किधर न किधर बॉडी नहीं थी तो दिक्कत थी। तो ये जो बैलेंस काम है उसको पहली प्राथमिकता है, जैसे पानी है, कचरा है, स्कूल है, बहुत से ऐसे जो प्राथमिकता है वो हम करना सोच रहे हैं। और ये 6 साल से बहुत कचरा साफ करने का है, बहुत कचरा है, बाहर का भी कचरा है, बहुत कचरा है, बहुत कचरा सफा करने का है। तो 1 साल तो उसी में जाने वाला है, लेकिन हम जो भी आह्वान है वो पूरा उसको टक्कर। स्कूल में आए और बच्चों का अपने परफॉर्मेंस देखा और यहाँ स्कूल की व्यवस्था को देखा, तो जेडपी जकरिया स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे, मैंने वही बोला कि ये मैं पहली बार देखा है अनेकता में एकता। जो स्कूल ने जो अभी बोलते हैं ना पौधा लगाते हैं, कैसे पौधे लगाए, इतना अच्छा प्रोग्राम। इसीलिए मैं बोला कि कल मैं नहीं आया, इसलिए अच्छा हो गया प्रोग्राम पे, इसलिए आज मेरे को आने का चांस मिला। और ऐसा शकीर भाई की वजह से हमें चांस मिला। इतना अच्छा प्रोग्राम मराठी भाषा के ऊपर मैंने आज तक नहीं देखा। एक छोटा सा सब डांगे साहब आपसे पूछूंगा, महापौर से उम्मीद है बहुत लोगों को और आप यहाँ पूर्व में रह चुके हैं, ऐसे में ये अपने उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? 101%, 1000% दावा तो आपने वादा है। और हमने हमारे लोग ने बोला है, हमारे महापौर ने दूसरे दिन से मीटिंग चालू की है, चुनाव से पहले एक दिन में खाली ना हम लोग। हाँ, डेली सोच रहे हैं। और हमारे पास जितनी प्लानिंग है और जितने काम हमारे लोग दिल में है, उसमें किसी को मालूम भी नहीं
हमारे पास गली गली की मालूमात है। चुनाव से पहले आपने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि हमारा ही महापौर बैठेगा। Yes, बैठ गया आपका महापौर? बैठ गया। तो अब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस जनता महापौर के के? संदेश देना चाहते हैं कि जनता अपनी बातें हमारे नगर सेवक को बोले, नगर सेवक हमारे महापौर उप महापौर को बोले, और हमारे लोक नेता और महापौर उप महापौर ये महानगर पालिका जनता के जितने भी प्रॉब्लम है इतने को सॉल्व करने की कोशिश करेगी और सॉल्व होगी। ये याद रखो। कल ही आप महापौर साहब ने कहा था कि एक एक बातें लिख के लाओ, उसको सेक्शन करके लेंगे और वो काम को शुरुआत करेंगे। हमारे महापौर साहब, हम आपसे जानेंगे आखिरी में यहाँ की जनता के लिए कुछ संदेश है आपका, क्योंकि आप स्टार्टिंग अब कर रहे हो। आने वाला आपका शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्राथमिकता रहेगी, मतलब विशेषता रहेगी उस पर? हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर कॉर्पोरेटर और हर नागरिक ये महापौर है, इतना समझ के चलो। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। आप जो भी है पॉजिटिव काम है वो सब साथ मिलके हम करने वाले हैं। न विरोधी पक्ष रहेगा, कुछ नहीं। विरोधी नाम पे मेरे को दिक्कत है, क्योंकि अगर वो सहयोग करते तो उनको विरोधी को बोलना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से गुजारिश करने वाला का ये नाम निकाल डालो, कुछ अलग नाम देखो, क्योंकि वो अगर हमें सहायता कर रहे हैं, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको विरोधी क्यों बोलने का? तो ये भी हम गवर्नमेंट को बोलने वाले हैं कि कानूनी बनाओ, उसमें से विरोधी नाम निकाल दो पूरे भारत से। ये जरूरत नहीं, क्योंकि जो सहयोग करते हैं उनको सबको साथ लेते हैं। देखो, चुन के आने के बाद हम किसी पार्टी के नहीं रहते, हम लोगों के हैं। तो सबके लिए काम करना है तो सबको साथ लेके करना है, और जो है प्राथमिकता वो लेके हम चल के काम करने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये रहे हमारे आजू पाटिल साहब, और बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत खरी खोटी बातें कर देते हैं, और लेकिन करके दिखाने वाली बातें भी दावे के साथ कह देते हैं। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आप आने वाले वक्त पे हम इनकी और भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आप देख रहे हैं गुलाब न्यूज़। चलो हाँ सर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर मगर, नगर सेवक आते गए और महानगर पालिका बनती गई। असा आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, अनेकता में एकता, असा सुंदर कार्यक्रम मला कधीही आजपर्यंत बघायला मिळालेला नाही। विद्यार्थ्यांनो, आपले आभार, आणि आपल्या समोर जे महनीय व्यक्तिमत्व आहेत सगळे त्यांचे देखील मी आभार मानतो। आमचे शकीर भाई असतील, हेमंत म्हात्रे साहेब असतील, कार्य साहेब असतील, पाटील मॅडम असतील, संपूर्ण ट्रस्टी असतील, आमचे आदरणीय असतील, खरोखर आज सगळेजण धन्य झाले असतील असा कार्यक्रम बघून। आज मराठी भाषा दिन जरी असला तरी प्रत्येकाला आपल्या मातृभाषेवर प्रेम असायलाच पाहिजे, आणि मातृभाषेवर प्रेम असताना आपण ज्या विभागामध्ये राहतो त्या भाषेवर देखील आपलं तेवढंच प्रेम असायला पाहिजे, तेवढाच त्याचा सन्मान केला पाहिजे। आजच्या या दिनी खरं म्हणजे आपण पहिली प्रार्थना म्हटली, हीच आमची प्रार्थना, हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासमोर वागावे। हाच खरा संदेश आहे या संपूर्ण जगामध्ये, का प्रत्येकाने जात धर्म पंथ सगळं विसरून जर माणुसकी जगवली तरच तो सुधी नसेल। आज सगळ्यांचे मी आभार मानतो, आणि खरोखर आज मी धन्य झालो, कारण अशा शाळेमध्ये असा कार्यक्रम कुठेच आजपर्यंत मी बघितला नव्हता। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो। आज माझा आपण बरोबर इकडे उचित सत्कार केला शकील भाई आणि संपूर्ण टीमचे मी आभार मानतो। आपले प्रमुख व्यक्ती आपल्याला योग्य ते मार्गदर्शन करणारच आहेत, परंतु आम्ही जे काही बोलतो त्याच्यापेक्षा जास्त आतापर्यंत आपल्या या विद्यार्थ्यांनी त्याच्यातून अनेक चांगले संदेश दिले। मला वाटते की आमच्यापेक्षा ते संदेश चांगले होते, त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा जास्ती मी काही बोलेल असं मला वाटत नाही। मी माझे 2 शब्द संपवतो आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि आपल्याला एक थोडंसं मी आपली मान्यता घेऊन रजा घेतो, कारण अजून 2 कार्यक्रम आहेत। शकील भाई, रेकॉर्डिंग जे चालू आहे ते मला बरोबर पाठवा, कारण फार आनंद होईल हे सगळे कार्यक्रम बघायला। परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।